दोस्तों आपने गोरखपुर में पाम पैराडाइज के बारे में सुना होगा, जहां पर करोड़ों की फ्लैट्स मिलती हैं, 2 BHK 3 BHK। वहीं पर अब गरीबों के लिए पाम पैराडाइज में ही 1 BHK सिर्फ 5.5 लाख में फ्लैट्स बनाए गए हैं और उनका आवंटन शुरू कर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। यानी कि गरीबों को सिर्फ 5-5.5 लाख में फ्लैट्स मिल सकेंगे और उसका आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये फ्लैट मिलेंगे, कितना खर्च बैठ जाएगा टोटल, और इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी। 5.5 लाख के अलावा भी कोई फ्लैट्स हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। तो दोस्तों, गोरखपुर विकास प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के नीति अनुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति के आधार पर श्री विकास केजरीवाल पार्टनर एस्प्रा लाइफ स्पेसेज कारपेट ऑफिस, द्वितीय तल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर द्वारा पाम पैराडाइज आवासीय योजना के अंतर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 50 फ्लैट्स, यानी ईडब्ल्यूएस के 50 फ्लैट्स और एलआईजी श्रेणी में कुल 70 फ्लैट लॉटरी के लिए खोले गए हैं। यानी कुल 120 फ्लैट्स हैं, जिसमें 50 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए है और 70 फ्लैट जो हैं आपका एलआईजी के लिए है। एलआईजी के जो प्राइसेस हैं वो लगभग 10,50,000 रुपए है। और पूरा वीडियो में आगे मैं इसका एक एक प्रोसेस बताते जाऊंगा, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। 21 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो है 14 अगस्त 2025। तो इसमें आवंटन की प्रक्रिया जो है लॉटरी बेस पे है, यानी कि अगर आपका नाम लॉटरी में आ जाता है तो आपको फ्लैट मिल जाएंगे सिर्फ 5.5 लाख में, एलआईजी का सिर्फ 10.5 लाख में। तो इसके लिए कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या डेट्स हैं, क्या क्या इसमें पैसे लगेंगे, मैं आपको बता दूं। तो आवंटन के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि जीडीए की वेबसाइट gda.gkb.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो उम्र होना चाहिए वो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होना चाहिए, यानी आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, निकाय, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सहकारी समिति द्वारा विकसित कॉलोनियों में अपना भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर या शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा कॉलोनियों में एक से अधिक भूखंड अथवा भवन नहीं होना चाहिए। है ईडब्ल्यूएस एलआईजी परिवारों के जो वार्षिक आय जो आपको देना है, जिसमें आपको आय प्रमाण पत्र जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आपको अधिकतम आय 3 लाख का होना चाहिए। ये आय प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन सक्षम अधिकारी का प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से आपको ये आय बनवाना पड़ेगा, जो कि आप जन सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा। इसकी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख और एलआईजी के लिए आपका जो अधिकतम आय होना चाहिए वो आपका 3 से 6 लाख के बीच ही होना चाहिए। इससे ऊपर 1 रुपया भी हुआ तो आप इस आवेदन के लिए नहीं होंगे। तो अगला आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बैंक पासबुक, कैंसल चेक, निर्धारित सीमा के अंतर्गत सक्षम स्तर की निर्गत आय प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने बताया, आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, आरक्षित श्रेणी, यानी कि अगर आप कास्ट में आते हैं, जैसे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, यानी तहसीलदार के द्वारा बना होना चाहिए। इसके अलावा आपको शपथ पत्र नोटरी, यानी कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको एक नोटरी बनवानी पड़ेगी, जो कि कचहरी से बनेगा। इसका मैं जो शपथ पत्र है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, सेम फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि जब आप इसमें आवेदन करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करेंगे तो आपको आवेदन के समय में 10%, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 10% लगभग 54,000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। साथ में 500 रुपये इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क है इसका, यानी 54,500 रुपये। एक जनरल कैटेगरी के लिए 54,500 रुपये लगेंगे।
अगर आप आरक्षित क्षेत्र में श्रेणी में है, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, तो आपको 27,500 रुपया, यानी 27,000 जो है इसकी 10% शुल्क है, जो कि आपके फ्लैट के शुल्क से माइनस कर लिया जाएगा आगे, और साथ में 500 रुपया शुल्क है, इसके आवेदन शुल्क है। अगर आपका जो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैंने अप्लाई किया और लॉटरी में मेरा नाम नहीं हुआ, तो क्या ये 54,000 रुपया या 27,000 रुपये का क्या होगा? तो जीडीए के द्वारा, यानी जीडीए के द्वारा आपका जो 54,000 रुपये है, उसमें से 1,000 रुपया माइनस करके बाकी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यानी आवेदन करने के बाद आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आवेदन आपको जल्द से जल्द कर देना चाहिए।